हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। फ्रांसिस बेकन इज़ ए ग्रेट इंग्लिश एसेइस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही महान जो है वो एसेइस्ट रहे हैं फ्रांसिस बेकन। एसेइस्ट का मतलब होता है जो राइटर जो क्या लिखता हो, एसेज लिखता हो। ही इज़ कॉल्ड, उनको कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ऐसे। मॉडर्न इंग्लिश में जो ऐसे लिखे गए हैं उनके फादर कहे जाते हैं, जनक वो कहे जाते हैं। ही बोरोड द फॉर्म ऑफ ऐसे। ऐसे लिखने की जो शैली है, ये जो फॉर्म है, उन्होंने बोरो की थी, उन्होंने टेक की थी, किससे ली थी? फ्रॉम मोंटेंग। मोंटेंग से ली थी, जो कौन थे? द फ्रेंच एसेइस्ट, जो फ्रांस का एक एसेइस्ट था। बेकन रोट, बेकन ने लिखे 58 एसेज विच पब्लिश्ड इन 3 एडिशन। बेकन ने बेकन ने 58 एसेज लिखे हैं जो 3 अलग अलग एडिशंस में पब्लिश हुए। फर्स्ट इन 1597 में 10 एसेज आए उनके। सेकंड इन 1612 में 18 एसेज आए उनके। एंड फाइनल इशू हुआ इसका इन 1625 विथ 30 एसेज। फॉर बेकन हिज एसेज आर, जो बेकन है वो अपने एसेज को क्या कहता था? वो मानता था कि उन्होंने जितने भी एसेज डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखे हैं वो क्या हैं? आर डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस। डिस्पर्ड होते हैं बेटा स्कैटर्ड, बिखरे हुए, और मेडिटेशंस क्या होते हैं? थॉट्स। कि मेरे जो ऐसे हैं वो ऐसे हैं जैसे बिखरे हुए थॉट्स, यानी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है वो। कभी किसी टॉपिक पे मेरे थॉट्स आ रहे हैं, वो कभी किसी टॉपिक पे। ऑफ ट्रुथ, ऑफ स्टडीज, ऑफ ग्रेट प्लेस, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ एम्बिशन आर सम ऑफ हिज फेमस एसेज। उनके कुछ प्रसिद्ध एसेज हैं, ये आपके सिलेबस में भी दे रखे होंगे कुछ एसेज इनके। हिज एसेज कवर ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड रिलीजन टू पर्सनल कंडक्ट एंड ह्यूमन नेचर। उनके जो ऐसे हैं वो कवर करते हैं एक बहुत बड़ी रेंज, एक बहुत बड़ा दायरा सब्जेक्ट्स का, विषयों का। उसमें पॉलिटिक्स भी है, यानी राजनीति के बारे में भी उन्होंने लिखा है, एंड रिलीजन, धर्म के बारे में भी, टू पर्सनल कंडक्ट। पर्सनल कंडक्ट होता है ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसके बारे में, एंड ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन का जो स्वभाव है उसके बारे में। यानी इतना बड़ा है वो, पॉलिटिक्स, रिलीजन से लेकर लोगों के व्यवहार और ह्यूमन का कैसा स्वभाव है, सभी पे क्या लिखते थे? एसेज। हिज एसेज ऑफर प्रैक्टिकल गाइडेंस टू रीडर्स। और उनके एसेज की एक खासियत थी कि जो रीडर्स थे, जो पाठक थे, उनको गाइडेंस, उनका मार्गदर्शन करते थे प्रैक्टिकल तौर पे। बिल्कुल ऐसी सलाह देते थे जो बहुत बढ़िया होती थी, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करने लायक होती थी। एज ही सेज, जैसे कि उन्होंने अपने कैसे में लिखा भी है, रीडिंग मेक द फुल मैन। कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो वो हमें फुल कर देती है, यानी हमें नॉलेज देती है। कि रीडिंग से कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी पर्सन है, वो फुल ऑफ नॉलेज बन जाता है। इट मीन्स रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन। कॉन्फ्रेंस मीन्स ऐसे जो भी सभा वगैरह होती है, संगोष्ठी वगैरह होती हैं। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में अगर कोई पर्सन पार्टिसिपेट करता है तो उसको रेडी बना देती है वो। जैसे जो भी डिबेट कंपटीशन होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो भी इस तरीके की जिसमें चर्चाएं होती हैं, तो वो ये क्या बना देता है एक इंसान को बिल्कुल रेडी, कि आप जो ये टॉपिक है इस पे आप रेडी हो गए। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हो तो आपको जो वो राइटिंग है वो आपको बिल्कुल इस तरीके से प्रिपेयर कर देती है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट मैन बन जाते हो। आपको क्या बोलना है, क्या लिखना है, वो सही है या नहीं। ये किसकी कही हुई लाइंस हैं? बेकन की। बेकन ऐसे रिफ्लेक्ट हिज फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट। बेकन के जो ऐसे हैं वो उनको दिखाते फिलोसॉफिकल, जो दर्शन होता है, आइडियाज़ होते हैं लाइफ को लेके, उनके बारे में भी, और वैज्ञानिक जो उनका इंटरेस्ट है, रुचि है, उनको भी दिखाते हैं। ही एडवोकेट्स, वो समर्थन करते हैं ए मैथोडिकल अप्रोच टू गेन नॉलेज। कि नॉलेज को गेन करने के लिए हमारा कोई प्रॉपर मेथड होनी चाहिए, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए,
कि लैंग्वेज ऐसे ही नहीं आती, किसी न किसी मेथड से वो सीखी जाती है, और नॉलेज को लेके उनका मानना था नॉलेज इज पावर। ये इनको कोटेशंस बोलते हैं कि एज इट इज़ जो हमने लाइंस ले रखे हैं उनके ऐसे से, इनको कोटेशन बोलते हैं, और ये हमारे जो क्वेश्चन है उसको और भी अच्छा बनाती हैं। आप इनको पक्का यूज़ कीजिएगा अपने आंसर राइटिंग में। बेकन यूज्ड अफोरिस्टिक स्टाइल इन हिज एसेज, विच मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बेकन की अफोरिस्टिक स्टाइल पे भी प्रॉपर क्वेश्चन आ जाता है कि उनके ऐसे में ऐसे कहा गया है कि ही यूज्ड अफोरिस्टिक स्टाइल इन हिज एसेज। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टाइल, आपका क्या मतलब है, और उनके एसेज आपने जो पढ़े हैं उनसे प्रूव करो कि उन्होंने अफोरिस्टिक स्टाइल ही यूज़ किया है। अफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब होता है ही एम्प्लॉयज मीन्स ही यूजेस, कंसाइज मीन्स होता है ब्रीफ, छोटी छोटी और सही। स्टेटमेंट्स, उन्होंने बहुत छोटी और बिल्कुल स्टिक स्टेटमेंट यूज़ की हैं। दैट कन्वे डीप इनसाइट, डीप इनसाइट का मतलब होता है डीप नॉलेज। वो ऐसी छोटी छोटी स्टेटमेंट उन्होंने अपने एसेज में लिखी हुई हैं जो कन्वे करती हैं, जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें डीप नॉलेज देती हैं। दूसरा ब्रेविटी, ब्रेविटी मीन्स आप समझ ही गए होगे, ब्रेविटी मीन्स ब्रीफ, छोटा। एंड क्लैरिटी, स्पष्टता, बिल्कुल क्लियर हो चीज़ें, आर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज एसेज। सो वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं, बेकन इज ए ग्रेट एसेइस्ट, एक महान एसेइस्ट थे वो। हिज एसेज आर कैप्सूल ऑफ इम्पर्सनल विजडम, और उनके जो ऐसे हैं उन्होंने इतनी वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे लिखा है, और वो सभी सब्जेक्ट्स में उन्होंने हमें विजडम देने की कोशिश की है। मतलब अगर हम उनको पढ़ते हैं तो एक समझ उत्पन्न होती है, और उनके जो ऐसेज हैं वो पर्सनल नहीं, किसी व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति को उठा के वो उन्होंने नहीं लिखे हैं वो, बल्कि कैसे हैं, इम्पर्सनल, यानी कि उनके जो ऐसेज और उनकी जो बातें हैं उन ऐसे में उन्होंने लिखी हैं वो इम्पर्सनल हैं, वो हम सभी पे लागू होती हैं, और वो कैसी हैं, फुल ऑफ विजडम। दे में नॉट गिव इमीडिएट प्लेजर, उनके ऐसे से हमें तुरंत प्लेजर ना मिले पढ़ के, बट गिव लास्टिंग गाइडेंस, गाइडिंग, लास्टिंग मीन्स क्या होता है, ऐसा गाइडेंस जो फॉरएवर रहता है। लेकिन एक ऐसा नॉन एंडिंग, एक बहुत ही बढ़िया जो आखिर तक चलने वाला गाइडेंस है, वो उनके ऐसे हमें प्रोवाइड करते हैं। लॉगेस हैड हैज़ राइटली सेड, लॉगेस एक क्रिटिक होते हैं बेटा, जो ये जैसे जो भी एसेइस्ट होते हैं या फिर जो भी राइटर होते हैं, उनके बारे में लोग अपने विचार देते हैं। जैसे किसी ने एसेज पढ़े या किसी ने किसी की बुक पढ़ी, तो उसके बाद सभी लोग अपने अपने रिव्यूज़ देते हैं। तो इसी तरीके से ये आंसर में लिखने ज़रूरी होते हैं कि देखो उन पर्सन्स ने भी, उन लोगों ने भी इसके बारे में, इस एसेइस्ट के बारे में, इस राइटर के बारे में इतना अच्छा कहा है। तो लॉगिस हैज़ राइटली सेड, लॉगिस ने भी बहुत सही कहा है। दीज एसेज, किसके एसेज, बेकन के एसेज आर द क्लासिक, क्लासिक होता है कोई भी वर्क ऑफ राइटिंग, कोई भी, वैसे तो एनीथिंग ऑफ हाई क्वालिटी, कोई भी चीज़ हाई क्वालिटी के उसको हम क्लासिक बोलते हैं, लेकिन ये जो ऐसे हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं ऑफ इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश प्रोज में। इंग्लिश प्रोज आपको पता है, एक होती है पोइट्री की लैंग्वेज और उसको बोलते हैं वर्स, और दूसरी होती है प्रोज, जिसको यानी जो हमारी स्पीकिंग की लैंग्वेज होती है जिसमें एसेज लिखे जाते हैं या फिर आप स्टोरीज लिखे जाते हैं, उसको प्रोज बोलते हैं। तो ये था बेकन एज एन एसेइस्ट, आपका क्वेश्चन। उम्मीद है ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और जो भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं, आप अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो उनके पास आप शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।